जी ने भगवान को श्राप दिया। आप कहोगे नारद जी ने श्राप दिया? अरे नारद जी तो दिन रात से भगवान के नाम की कथा को गाते रहते हैं। नारद जी तो दिन रात से श्रीमन नारायण नारायण श्रीमन नारायण नारायण, जो नारायण नारायण का जाप करते हैं ऐसे नारद जी ने भगवान नारायण को श्राप दिया। ये कैसे हो सकता है? तो ये हुआ है। ये कैसे हुआ? कथा तो आप लोगों ने सुनी ही होगी। क्या होता है, एक बार नारद जी के मन में अभिमान आ गया। क्या अभिमान आ गया? कि मैंने काम पर विजय प्राप्त कर ली, मैंने कामदेव को जीत लिया। और नारद जी गए हैं कहाँ पे? भोलेनाथ के पास। और भोलेनाथ के पास जाकर के बहुत जोर जोर से वर्णन करने लगे, अरे बाबा आप कामदेव को भस्म करने वाले हैं ना, तो मैं भी कामदेव पर विजय प्राप्त करने वाला हूँ। आखिर नारद जी ने कामदेव पर विजय प्राप्त कैसे की थी? कैसे की थी बताइए? की थी भगवान की कृपा से ही की थी। लेकिन यहाँ पर नारद जी के मन में मैं आ गया। कैसा मैं आ गया? कि नहीं, भगवान की कृपा से नहीं, मैंने किया, मैंने। और एक बात आपको स्पष्ट कर दूं, जहां ये मैं आ जाता है और जहां ये मैं का अभिमान आ जाता है, वहां आपका विनाश प्रारंभ हो जाता है। जीवन में एक सूत्र याद रखना, कभी जीवन में ये मत बोलना कि मैं करता हूं। ये मैं जिस दिन आपके जीवन में आ जाता ना, उसी दिन आपके जीवन का विनाश प्रारंभ हो जाता है। क्योंकि आप कुछ नहीं करते हो। करने वाला कौन है? कौन है? मेरे प्रभु हैं। करने वाले सब वही हैं, हम मात्र निमित्त बने हुए हैं। लेकिन इतने ज्ञानी नारद जी आज क्या कहते हैं? नहीं नहीं, भगवान ने कुछ नहीं किया। किसने किया? मैंने किया, मैंने। भोलेनाथ के सामने लगे प्रशंसा करने, अरे बाबा आपने यदि कामदेव को भस्म किया है तो मैंने क्या किया है? कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। बाबा मैंने किया, मैंने। भोलेनाथ लगे हंसने को। भोलेनाथ ने कहा अच्छा आपने किया? कहा हाँ बाबा मैंने किया। अब जगत में मेरी ख्याति होना चाहिए, अब जगत के लोग मेरा नाम गाएंगे। मैंने इतना बड़ा काम किया जो बड़े बड़े संत महात्मा नहीं कर पाते, जो बड़े बड़े देवता नहीं कर पाते, वो काम इस नारद ने करके दिखाया। मैंने इतना बड़ा काम किया। भोलेनाथ ने कहा हाँ हाँ नारद तुमने बहुत बड़ा काम किया। लेकिन नारद जी एक बात ध्यान रखना। कहा क्या? कहा जो भी बोल रहे हो ना यहीं तक सीमित रखना। कहा मतलब ये बात जो मेरे सामने बोल रहे हो ना, ये जाकर के धोखे से प्रभु के सामने मत बोल देना। जो बोल रहे हो यहीं पे बोल देना। देखो यहाँ एक संकेत तो भोलेनाथ ने दे ही दिया था कि मुझसे बोल लो पर भगवान से मत बोलना। लेकिन नारद जी कहाँ मानने वाले? नारद जी के दिमाग में अभिमान रूपी भ्रम आ गया है। अभिमान आ गया, मैं रूपी भ्रम आ गया है, इस बात का अभिमान आ गया है। और भोलेनाथ के मना करने के बाद भी नारद जी कहाँ गए? श्रीमन नारायण नारायण करते करते कहाँ पहुंच गए? भगवान श्री हरि नारायण के पास। और भगवान श्री हरि नारायण के पास जाकर के कहने लगे हे प्रभु मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है, मैंने इतना बड़ा काम किया। भगवान ने कहा अच्छा नारद जी जैसे भक्त को भी अभिमान, और यदि भक्त को अभिमान आया है तो दवा तो मुझे ही देनी पड़ेगी। अब कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। और भगवान ने ऐसी माया रचाई है, ऐसी माया रचाई है कि जो नारद जी वैरागी हैं, जो नारद जी संत हैं, जो देवर्षि हैं, देवों के भी ऋषि हैं, ऐसे देवर्षि नारद जो वैरागी हैं, उनके मन में क्या भाव आ गया कि अब तो मैं विवाह करूंगा। क्या करूंगा? विवाह करूंगा। और किससे करूंगा? तो भगवान की ही माया शक्ति विश्व मोहिनी से विवाह करूंगा। अब तो ये भाव आ गया कि मैं विश्व मोहिनी से विवाह करूंगा। ये भगवान की माया शक्ति है, विश्व मोहिनी। और
ऐसा विचार करके नारद जी सोचने लगे कि विश्व मोहिनी का क्या होने वाला है, स्वयंवर होने वाला है, और अब विश्व मोहिनी कैसे मेरे गले में माला डाले। तो उसके लिए नारद जी विचार करने लगे क्या किया जाए, क्या किया जाए। अरे मेरी सूरत पे क्या विश्व मोहिनी माला डालेगी? नहीं नहीं, वो तो विश्व मोहिनी है। मैं दिखता तो ठीक हूं, पर इतना भी ठीक नहीं दिखता कि विश्व मोहिनी मेरे गले में माला डाल दे। क्या किया जाए, क्या किया जाए? नारद जी विचार करने लगे, सोचने लगे अच्छा एक काम हो सकता है क्या, क्यों ना मैं विश्व मोहिनी के लिए विश्व मोहन के पास जाऊं। विश्व मोहन कौन है? भगवान श्री हरि नारायण। एक बार श्री हरि नारायण का मैं इतना बड़ा भक्त हूं, तो एक बार उनसे उनका स्वरूप उधार मांग लेता हूं। क्या कर लेता हूं? स्वरूप उधार मांग लेता हूँ। मैं जाता हूँ भगवान के पास, और नारद जी गए हैं भगवान के पास, और भगवान से जाकर के कहने लगे प्रभु एक प्रार्थना है, आप मानेंगे? कहा हाँ हाँ जरूर मानेंगे, बोलिए नारद जी। कहा प्रभु बस इतना सा काम कर दीजिए। कहा क्या? कहा प्रभु बस एक दिन के लिए, बस एक दिन के लिए प्रभु अपना रूप उधार दे दीजिए, एक दिन के लिए बस अपना चेहरा दे दीजिए। मुझे विश्व मोहिनी से विवाह करना है, माला अपने गले में चाहिए। देखिए नारद जी की बातें, लोग कपड़े उधार मांगते हैं, लोग ज्वेलरी उधार मांगते हैं, आभूषण उधार मांगते हैं, मेकअप के सामान उधार मांग लेते हैं। यहाँ नारद जी क्या कहते हैं? मुझे तो चेहरा ही उधार दे दो, ब्याह करने जाना है, मुझे चेहरा उधार चाहिए है। प्रभु मुस्कुराने लगे। प्रभु ने कहा चेहरा उधार चाहिए? कहा हाँ। किस लिए चाहिए? अरे मुझे विश्व मोहिनी से विवाह करना है। अच्छा ठीक है। अब भगवान है तो लीला पुरुषोत्तम, ऐसे 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 किया और कहा जाओ नारद जी जाओ, आपको हमने अपना चेहरा दे दिया, जाओ आप विवाह करके आओ। और नारद जी चले हैं किस लिए? स्वयंवर में शामिल होने के लिए। नारद जी को लग रहा है मैं विश्व मोहन का रूप धारण करके आया हूँ, श्री हरि नारायण ने मुझे अपना स्वरूप दे दिया। लेकिन हकीकत क्या थी? भगवान ने बंदर का मुंह दे रखा था। बंदर बन के जा रहे हैं और सोच क्या रहे हैं? मैं तो विश्व मोहन बन के जा रहा हूँ। और गए, जाकर के स्वयंवर हो रहा था, तो उसमें सबसे पहली लाइन में जाके खड़े हो गए नारद जी, और सबसे पहले जाकर के खड़े हुए हैं। और इतने विश्वास के साथ खड़े हैं ना, क्योंकि पता है माला आएगी तो मेरे ही गले में आएगी। क्यों? श्री हरि नारायण से सुंदर कौन है? दुनिया में कोई नहीं है। विश्व मोहिनी जैसे ही आएगी मेरे गले में माला डाल के जाएगी और मेरा ब्याह विश्व मोहिनी से हो जाएगा। बड़े खुश हैं नारद जी। स्वयंवर में गए, सबसे आगे लाइन में जाके खड़े हो गए। और अच्छा नारद जी ये नहीं जानते थे कि बगल में जो राजकुमार है ना, बगल में हमारे प्रभु ही राजकुमार का रूप धारण करके उस स्वयंवर में पहुंचे थे, जो नारद जी के बगल में खड़े हुए थे। अब विश्व मोहिनी जी आई, हाथ में माला लिए हुए, और माला लेकर के आई हैं, नारद जी की ओर चलते जा रही है, चलते जा रही है। अब नारद जी बड़े खुश, माला तो हमारे ही गले में आएगी, माला तो हमारे ही गले में आएगी, माला तो हमारे ही गले में आएगी। लेकिन होता क्या है? विश्व मोहिनी जी माला लेकर के आई हैं और नारद जी के सामने आई, और नारद जी के सामने आकर के सीधे डायरेक्ट प्रभु के पास गई और भगवान के गले में जाके माला डाल दी। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान के गले में जाकर के माला डाली, और जैसे ही देखा तो नारद जी का एक्सप्रेशन देखिए, ऐसी आंखें थी, ऐसा देखा है और ऐसा देख करके आंखें खुली की खुली रह गई। क्यों? ये क्या हो गया? अरे मेरे चेहरे पे माला नहीं मिली, इस रूप में माला नहीं मिली, ये क्या हो गया? ये कौन सा आश्चर्य हो गया? इस इतने सुंदर जो त्रिभुवन में सुंदर रूप जिसका है, उस चेहरे पे माला नहीं मिली, इस चेहरे पे विश्व मोहिनी ने माला नहीं डाली। नारद जी बड़े आश्चर्य में, पीछे खड़े हुए थे भोलेनाथ के दो गण, वो लगे जोर जोर से हंसने के लिए।
नारद जी ने कहा क्यों हंस रहे हो? कहा आप क्या बोल रहे हो? कहा मैं ये बोल रहा हूँ कि इस चेहरे पे माला नहीं मिली। गण बोलने लगे ये बोलो कि इसी चेहरे के कारण माला नहीं मिली। क्यों? कहा ध्यान से देखो जरा क्या बन के आए हो। नारद जी ने कहा अरे मैं सबसे सुंदर बन के आऊं। कहा एक बार जरा महाराज जल में झांक के देखना क्या बन के आए हो। और नारद जी ने जैसे ही जल में झांक के देखा तो पाया कि मैं तो बंदर का मुख लेकर के आ गया। और जैसे ही ये देखा नारद जी को आज बहुत क्रोध आया। अरे ये क्या किया मेरे साथ, इतना बड़ा कपट, ये गलत किया भगवान, आपने सही नहीं किया। मैं आपका इतना बड़ा दास था, जीवन में पहली बार तो आपके पास गया था कुछ मांगने, लेकिन ये क्या कर दिया, ये सही नहीं किया, ये सही नहीं किया। अब नारद जी बड़े गुस्से में, और बड़े गुस्से में नारद जी चले हैं भगवान के पास। अच्छा हमारे प्रभु की लीला भी देखिए कि एक तो आग लगा दी और अभी घी डालना बाकी था उस आग में। कैसा घी डालना बाकी था? नारद जी जब गुस्से में चले तो भगवान रास्ते में ही स्वयं मिल गए। और कैसे मिले? तो अपने रथ पर विराजमान है प्रभु, और एक तरफ माँ लक्ष्मी और दूसरी तरफ वो विष्णु मोहिनी, दोनों को साथ में लिए हुए और स्वयं बीच में विराजमान है। नारद जी बड़े गुस्से में जा रहे थे, मन में सोच के जा रहे थे या तो आज मैं नारायण को श्राप दे दूंगा या फिर आज मैं खुद मर जाऊंगा। बहुत गुस्से में, लाल लाल नेत्र हैं। जा रहे थे, बीच रास्ते में ही भगवान दोनों स्त्रियों के साथ मिल गए। रथ पर विराजमान है मेरे प्रभु। और भगवान ने कहा अरे नारद जी किधर जा रहे हो? जैसे ही कहा किधर जा रहे हो, नारद जी ने देखा, नारद जी ने मन ही मन में सोचा वाह हमारे पास एक भी नहीं और स्वयं दो दो लेके घूम रहे। हाँ? नारद जी ने गुस्से में कहा अरे आप बात मत करिए। कहा क्यों? कहा कपटी हैं आप, कपट किया है आपने मेरे साथ। अरे इतना बड़ा कपट कौन करता है? मैं तो आपका दास था, मैंने क्या ही मांगा था, बस इतना ही तो कहा था कि केवल एक दिन के लिए आप मुझे अपना स्वरूप दे दें। यदि आप मुझे अपना स्वरूप दे देते तो आपका क्या बिगड़ जाता? अरे मेरे साथ इतना बड़ा कपट किया, मुझे बंदर बना करके भेज दिया, बंदर का मुख दे करके भेज दिया। अरे मैं तो आपका कपट तभी समझ गया था जब आपने समुद्र मंथन से निकले हुए विष को भोलेनाथ को दे दिया और स्वयं ने मणि ले ली, स्वयं ने लक्ष्मी ले ली। अरे आप तो पूरी दुनिया को अपने हिसाब से चलाते हैं, सारे देवता आपके हिसाब से चलते हैं, सब आपसे डरते हैं, जिसे जैसा चाहो वैसा कर देते हैं। आप अच्छे नहीं हैं, आप कपटी हैं, कपटी। और आपने मेरे साथ कपट किया है, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ। और 3 श्राप नारद जी ने दिए। पहला श्राप ये दिया कि जिस राजकुमार का रूप आप अभी धारण किए हो, मैं नारद आपको श्राप देता हूँ, एक समय आपको इसी राजकुमार का रूप धारण करके आना पड़ेगा। और दूसरा श्राप ये दिया कि आपने मुझे जिस तरीके से आज मैं विश्व मोहिनी के लिए रो रहा हूँ ना, मैं आपको श्राप देता हूँ कि एक दिन आप भी अपनी पत्नी के वियोग में दुनिया में संसार में रोते फिरेंगे। और तीसरा श्राप ये दिया कि आपने जिस बानर का मुख मुझे दिया है, जिस समय आपके पास दुख आएगा, परेशानी आएगी, उस समय आपका साथ कोई और नहीं, ये बानर ही देंगे। 3 श्राप नारद जी ने दिया। और जैसे ही 3 श्राप नारद जी ने दिए, प्रभु ने मुस्कुराया, उस श्राप को शिरोधार्य किया। और जैसे ही शिरोधार्य किया, भगवान की माया शक्ति दूर हुई। और जैसे ही माया शक्ति दूर हुई, माया का प्रभाव दूर हुआ, तो कहाँ का रथ, कहाँ की विश्व मोहिनी, कहाँ की माँ लक्ष्मी, कुछ भी नहीं है वहां पे। केवल हमारे भगवान खड़े हुए हैं और भगवान के सामने उनके दास नारद जी महाराज खड़े हुए हैं। दोनों अकेले खड़े हुए हैं, सब हट चुका है। और जैसे ही नारद जी के दिमाग से भी माया दूर हुई,
नारद जी ने देखा, नारद जी को बड़ा दुख लगा। अरे अरे प्रभु, मैंने ये क्या कर दिया, ये सब क्या हुआ, प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मैंने कुछ भी नहीं किया, मुझे समझ में नहीं आया ये सब कैसे हो गया। चरणों में गिर पड़े, हे भगवान मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए। भगवान ने कहा कि नारद जी चिंता मत करिए। कहा क्यों? कहा ये श्राप आपने मुझे नहीं दिया है, तो फिर मैंने स्वयं आपसे वो श्राप स्वीकार किया है। मैं चाहता था कि आप मुझे श्राप दो। नारद जी ने कहा वाह, दुनिया में श्राप देने के लिए हम ही आपको मिले थे, हाँ? तो भगवान ने कहा अरे नारद जी, जिन लोगों से मैं सबसे ज्यादा प्रेम करता हूँ उनको ही अपनी लीला में शामिल करता हूँ। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ, इसलिए मैंने इस लीला में आपको शामिल किया है। और इस तरीके से नारद जी ने श्राप दिया।